हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी। जैसा कि आपको पता है जीपैट के एग्जाम में हर साल कुछ ऐसे टॉपिक जरूर होते हैं जिनसे लगातार क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और उस टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि 4 नंबर का सवाल है और उस टॉपिक से आपको क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के अलग अलग ढंग से देखने को मिल जाते हैं। तो उन्हीं में से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप ऑफ ग्लास मटेरियल। जी हाँ, ग्लास कंटेनर के अलग अलग जो टाइप होते हैं, टाइप ऑफ ग्लास होता है, उससे आपका क्वेश्चन बनता है। चाहे वो आपके टाइप के नेमिंग से क्वेश्चन बन जाए कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 को क्या क्या बोलते हैं, या फिर अलग अलग टाइप में कौन से प्रकार का टेस्ट किया जाता है, उससे भी क्वेश्चन बनता है। एज वेल एज चारों टाइप के प्रॉपर्टीज से, कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि किसके लिए यूज किया जाता है और किसके लिए नहीं यूज किया जाता। मतलब इस एक टॉपिक से टोटल 4 ढंग से 4 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके जीपैट, नाइपर, अलग अलग फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसी को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। पूरे सेशन में लास्ट तक छोटा सा वीडियो होगा, बने रहिएगा। यहाँ से आपका 4 नंबर क्लियर होने वाला है। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं भैया टाइप ऑफ ग्लास। यहाँ पे एक टेबल के द्वारा हम पूरा समझा देंगे, करा देंगे। तो आपको 4 प्रकार के आपने ग्लास पढ़े हैं, 4 प्रकार का सिस्टोटिक्स में भी पढ़ा है, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी देखा है और हर जगह ये टॉपिक आता ही आता है। तो टोटल 4 प्रकार के। अब 4 प्रकार में पहले प्रकार को क्या बोलेंगे? हाईली हीट रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास, या बोल सकते हैं हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास। ठीक है, याद रखना, पहला हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास हुआ। दूसरा आपका ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। अब यहाँ पे 3 आपके सोडा लाइम उसमें ऐड है, लेकिन पहले में यानी कि दूसरे वाले में ट्रीटेड सोडा लाइम आएगा। इसमें नॉर्मल सिर्फ सोडा लाइम ग्लास बोल सकते हो और इसे जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास या फिर एनपी भी बोलते हैं, यानी नॉन पेरेंट्रल भी बोलते हैं। इससे भी क्वेश्चन आता है। तो देखो टोटल 4 प्रकार के आपके ग्लास कंटेनर होते हैं। टाइप 1 हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट। बोरोसिलिकेट बस इसमें याद करना है, बाकी तीनों में क्या है? सोडा लाइम वाला है। तो दूसरे वाले में ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होगा, थर्ड वाले में आपका सिंपली सोडा लाइम ग्लास बोल सकते हो और फोर्थ वाले में जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास या फिर इसे हम नॉन पेरेंट्रल भी बोलते हैं। क्लियर है? तो ये 4 प्रकार के ग्लास हो गए। अब 4 प्रकार के ग्लास में आपका टेस्ट से भी पूछता है। तो यहाँ पे टेस्ट वाली स्लाइड नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो। टेस्ट की बात कर ले तो टेस्ट में आपको एक चीज याद रखना है, सिर्फ दूसरे वाले में वाटर अटैक टेस्ट होता है। याद रखिएगा, दूसरे वाले में वाटर अटैक टेस्ट होता है। बाकी आपका पहला, तीसरा और चौथा में क्या होगा? पाउडर्ड ग्लास टेस्ट होगा। याद रखना, पाउडर्ड ग्लास टेस्ट ये तीनों में होगा। पाउडर्ड ग्लास किसमें? चौथे में, तीसरे में और आपके पहले में पाउडर्ड ग्लास टेस्ट, और दूसरे में सिर्फ वाटर अटैक टेस्ट। ये चीज याद रखना, यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। तो कहां से बनेगा? आपका हाईली हीट रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास, ट्रीटेड सोडा लाइम और जनरल पर्पस। ये नाम से याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन तैयार कर लेना। और टेस्ट से, टेस्ट वाली स्लाइड नहीं तो याद कर लो, सिर्फ दूसरे में वाटर अटैक टेस्ट होगा, बाकी पहले, तीसरे और चौथे में क्या होगा? पाउडर्ड ग्लास टेस्ट होगा। इस चीज से क्वेश्चन बनेगा। अब चलिए यहाँ पे 2 चीज तो क्लियर हुई। अब अगर हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है, तो प्रॉपर्टीज से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जो हाईली हीट रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास होता है ना, वो अल्कली, इसमें लीचिंग नहीं होती। जैसे ग्लास की एक डिसएडवांटेज होता था ना कि अल्कली वो लीच कर देता है, अल्कली मटेरियल कंटेंट में, प्रोडक्ट में लीच कर देता है, तो वो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। लेकिन आपका जो हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास है ना, वो अल्कली को लीच नहीं करता, उसके लिए रेजिस्टेंट होता है और लेस ब्रिटल होता है। ध्यान रखना, लेस ब्रिटल और अल्कली लीचिंग नहीं करेगा। एज वेल एज इसका लो थर्मल एक्सपेंशन, इजी होता है क्लीन करना, इजी होता है स्टरलाइज करना। तो इसकी ये प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन बनता है। उसके बाद ट्रीटेड सोडा लाइम की बात कर ले तो जो सरफेस अल्कली है उसे हम सल्फर डाइऑक्साइड SiO2 के द्वारा न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। यहां से भी आपके एक बार जीपैट में क्वेश्चन आया था कि भैया जो सरफेस अल्कली है ना, वो न्यूट्रलाइज किया जा सकता है सल्फर डाइऑक्साइड वेपर के द्वारा। और ग्लास सरफेस आपका वाटर रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, तो पहले की प्रॉपर्टी, दूसरे की प्रॉपर्टी। पहले में आपका है अल्कली लीचिंग नहीं होने देता, लेस ब्रिटल होता है, लो थर्मल एक्सपेंशन होता है, इजी टू क्लीन और इजी टू स्टरलाइज होता है। दूसरे में आपका जो सरफेस अल्कली है वो आपका कह सकते हो SiO2 के द्वारा न्यूट्रलाइज किया जाता है और वाटर रेजिस्टेंट हुआ ग्लास सरफेस। अब बात करते हैं सोडा लाइम ग्लास की, तो इट रिलीजेस कंपैरेटिवली मोर अल्कली। अब देखो सोडा लाइम ग्लास में थोड़ा सा डिसएडवांटेज आ जाता है। क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये अल्कली ज्यादा लीच करता है। जी हाँ, अल्कली को लीच कर देता है प्रोडक्ट में। और इट ऑफर्स मॉडरेट हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंट। भैया हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंट भी मॉडरेट होता है, तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेजेबल हो जाएगा। कौन? सोडा लाइम ग्लास। और जब हम जनरल पर्पज की बात कर लें, जिसे हम नॉन पेरेंट्रल भी बोलते हैं, एनपी ग्लास भी बोलते हैं ना,
नॉन पेरेंटल बोला जाएगा। तो भैया ये पेरेंटल के लिए नहीं होता। अब चलो यहां से क्वेश्चन बनेगा सीधा नाम से। तो उसके बाद टेस्ट में आपने क्या देखा, दूसरे वाले में वाटर अटैक टेस्ट होगा, वाटर अटैक दूसरे में होगा, तो बाकी पहले में पाउडर्ड ग्लास होगा, तीसरे में पाउडर ग्लास होगा और चौथे में पाउडर ग्लास होगा। इससे याद कर लेना, इसके प्रॉपर्टीज से देख लिया। अब चलो सबसे बड़ी बात यूजेस से। तो यूजेस में चौथा नंबर नॉन पेरेंटल है, यानी कि जो जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास होगा वो पेरेंटल के लिए नहीं होता है, नाम से ही पता चल रहा है। नॉन पेरेंटल होता है, किसके लिए होता है भैया ये ग्लास, टैबलेट को का कंटेनर बनाने के लिए, ओरल सॉल्यूशन को पैक करने के लिए, सस्पेंशन के लिए, ऑइंटमेंट और लिक्विड के लिए, जो एक्सटर्नल यूज के आपके प्रोडक्ट है उनके लिए आपका कह सकते हो नॉन पेरेंटल या फिर जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास होता है। वहीं पे अगर टाइप 1 की बात कर ले, जो कंटेनर बफर और अनबफर्ड एक्वस सॉल्यूशन और जो इंजेक्टेबल होते हैं ना, उनके लिए हाईली हीट रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास यूज होता है। अगर बात करते हैं दूसरे ग्लास की, तो ये जो आपका बफर एक्वस सॉल्यूशन होता है जिसका पीएच 7 से नीचे होता है, उसके लिए होता है। ड्राई पाउडर और ओलिजिनियस सॉल्यूशंस के लिए होता है, कौन सा, दूसरा। और वहीं पे तीसरे सोडा लाइम ग्लास की बात कर ले तो ये सिंपली सिर्फ और सिर्फ ड्राई पाउडर और ओलिजिनियस सॉल्यूशन के लिए होता है। क्वेश्चन भी आया था टाइप 3 ग्लास इज यूज्ड फॉर द, ऑप्शन में था ड्राई पाउडर ओलिजिनियस, तो वहां पे आप लगा सकते हो। और इसमें भी ड्राई पाउडर ओलिजिनियस है, लेकिन आपका जो बफर्ड सॉल्यूशन जिसका पीएच 7 से कम है उसके लिए होता है ना। और बाकी पहला वाला आपका अनबफर्ड, बफर्ड और एक्वा सॉल्यूशन इंजेक्टेबल के लिए होता है। और जो आपका चौथा वाला क्या हुआ, पेरेंटल के लिए नहीं होता है, याद कीजिएगा पेरेंटल के लिए नहीं होगा, बाकी टैबलेट, ओरल, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट, लिक्विड सबके लिए होता है। ठीक है, तो इस टेबल से 4 तरह से क्वेश्चन बनेंगे, 4 तरीके से। पहला क्या है कि सीधा नाम से क्वेश्चन बनेगा, पूछ लेगा नॉन पेरेंटल किसे बोलते हैं तो चौथा बोल सकते हो, चारों नाम याद करना है। और टेस्ट में आपका पाउडर ग्लास, पाउडर ग्लास, पाउडर ग्लास, पहले तीसरे और चौथे में पाउडर ग्लास और सिर्फ दूसरे में वाटर अटैक, ये हो गया। प्रॉपर्टीज देख लेना और यूजेस देख लेना, इन 4 पॉइंट को आप फटाक से याद करके जाओगे तो एक 4 नंबर का क्वेश्चन आपका इस एग्जाम में क्लियर हो गया। और ये 4 नंबर क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, करके ही आना है। तो ये तो एक टॉपिक हो गया। अब हम बात करते हैं, इसी तरीके से ढेर सारे टॉपिक के वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे। चैनल पे अगर खोजना है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना, इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जीपैट एग्जाम, नाइपर एग्जाम, सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोस बने हैं, सर ने भी बना दिए हैं, सभी टीचर्स ने बनाए हैं, सारा यहाँ पे इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट को मैं लगा दूंगा, लास्ट में देख लीजिएगा। और जितने भी आपके टॉपिक छूटे हैं उन सभी टॉपिक को आप जरूर क्लियर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ाई करके जाइए ताकि आपका एग्जाम अच्छे से हो। सभी को उनके एग्जाम के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। प्लेलिस्ट वगैरह यहाँ पे लगी है, उसको भी विजिट कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।